गुड मॉर्निंग आप सभी को। जय हिंद साथियों। और आज सेव यूथ कैंपेन के अगले चरण में हम लोग पहुंचे हैं सीहोर ज़िले में। और सीहोर ज़िले से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं सीहोर ज़िले की जो शाखा है उसके शिक्षक दल से आदर्श परिवार के सदस्य हितेश दुबे। हितेश, आप अपने बारे में बताएं। सभी को नमस्ते। मैं हितेश दुबे। मैं आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस की शाखा सीहोर में वर्तमान में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और आज एक नया इनिशिएटिव हमारे सर के द्वारा लिया गया है, तो मैं चाहूँगा कि सर उसके बारे में आपको अवगत कराएं। देखिए दोस्तों, हम यूथ पार्लियामेंट का आज आयोजन कर रहे हैं जिसकी निगरानी और जिसका मार्गदर्शन सोनू प्रकाश सर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। हितेश, कैसा लग रहा है? आपको कौन सा रोल मिला है वहाँ पर? सर, मैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यहाँ पे अच्छा, भूमिका निभा रहा हूँ सर। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। ये हमारी सीहोर के जो जहाँ पर क्लासेस चलती है टाउन हॉल लाइब्रेरी है और वहीं पर क्लासेस संचालित हो रही है और ये लाइब्रेरी भी संचालित हो रही है। तो काफ़ी कुछ आज देखने को मिलेगा। क्या इतनी आप एक्साइटेड हो? देखिए, और हम लोग आ गए हैं ये लाइब्रेरी टाउन हॉल में। हितेश, ये पीछे क्या चल रहा है? ये पीछे व्यवस्था जम रही है सर अभी संसद की। ओके, ये अध्यक्ष महोदय के साथ में सोनू प्रकाश सर हैं। हमारे सोनू प्रकाश सर देखिए सभी को बिठा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जाना है। अब हितेश को भी बुलाया गया है इस संदर्भ में। और अब हम चलते हैं। चलिए, और व्यवस्था काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है। ऐसे में देखिएगा कि अभी भी मंत्रियों का गठन किया जा रहा है यूथ पार्लियामेंट के तहत। कौन कैसी व्यवस्था में, पक्ष में कौन रहेगा, विपक्ष में कौन रहेगा, ये सारा कार्यक्रम आज इसमें किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि छात्र छात्राएं काफ़ी एक्साइटेड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट मिल रहा है नए सारे अभ्यर्थियों से मिलकर के। आज देखते हैं काफ़ी नॉलेज वाली ये यूथ पार्लियामेंट होने वाली है, तो थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं कि किसका कौन सा कार्य है और फिर उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। हम डिस्कस करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, आंसर करेंगे। दूसरा, आप भी गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, अपेक्षा आप भी वित्त मंत्री, आप भी शिक्षा मंत्री, आपने देश मंत्री, कविता आपने कृषि मंत्री, दूसरा आपने महिला एवं बाल विकास, मनीराम आपने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, अनिल आपने साहित्य विपक्ष का परिचय आपको करा देता हूँ। सदस्य विपक्ष के नेता या नेता होते पक्ष इसको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। नीतू लोधी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर है बसकन्या गुणवान। और यहाँ पर महफिल सज चुकी है, मतलब कि संसदीय व्यवस्था स्टार्ट हो चुकी है। और सोनू प्रकाश सर निर्देश दे रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था हो। महेंद्र सर को बनाया गया है अध्यक्ष और अध्यक्ष की भूमिका में जाकर के वो अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं और सभी सदस्य उनकी तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं कुछ सदस्यों से चर्चा करने के लिए। तो सर, अनुमति हो तो मैं चर्चा कर लूँ थोड़ी सी? हाँ, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रधानमंत्री के पास में। तो हमारे साथ में है प्रधानमंत्री के तौर पर नीतू लोधी। नीतू, आप बताएं कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर देश के लिए क्या करोगे? सर, देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। उसके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारे सरकार लेकर आई है, उसको फुलफिल करेंगे, उसको क्रियान्वयन अच्छे से सुनिश्चित करेंगे। ओके,
तो मुबारक हो आपको, भावी प्रधानमंत्री आप बन गए हैं। और इसके बाद में हम गृह मंत्री की तरफ चलते हैं। गृह मंत्री बसकन्या गुणवान, गृह मंत्री की क्या कार्य होते हैं बताएं? जी सर, आंतरिक मामलों को देखना, देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखना और जो विदेश के कार्य है उनको भी करना, लगभग विदेश के कार्यों को। ओके, चलो ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे शाखा के सही संचालक जो सोनू प्रकाश सर के पास। सर, आपको संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार मिला है, आप क्या भूमिका निभाएंगे इस बार इस रोल में? जी, तो संसदीय जो भी प्रश्न हमारे विपक्षी महोदय के रहेंगे उनका आंसर हम लोग करेंगे, और संसद से संबंधित नियम बनाना, संसद के लिए संसद का कार्यवाही अच्छे संचालित हो उसके लिए तो हम लोग करेंगे। दोस्तों, हमारा भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनने की ओर अग्रसर है, मतलब धीरे धीरे प्रयास कर रहा है। और ऐसे में हमारे वित्त मंत्री का, युवा वित्त मंत्री का प्रभार मिला है अपेक्षा को। अपेक्षा, वित्त मंत्री के तौर पर आप क्या भूमिका निभाओगे आज के इस कार्यक्रम में? सर, वित्त मंत्री होने के नाते मैं चाहूँगी कि जो हमारा देश है उसकी इकोनॉमी में वृद्धि हो, इसलिए हम लोग कुछ अच्छी स्कीम जो लेकर आए हैं उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और इनकम, हमारी जो एनुअल इनकम है उसमें सुधार की ओर कुछ कदम बढ़ा सकते हैं। ओके, मतलब बहुत फ्यूचर की प्लानिंग लेकर चल रहे हैं वित्त मंत्री हमारे यूथ पार्लियामेंट के। अब हम यूथ पार्लियामेंट के शिक्षा मंत्री की तरफ चलते हैं। श्रुति ताम्रकार, श्रुति, आप बताएं कि आप क्या आज की योजनाओं के बारे में बताओगे, या फिर आपने क्या प्लानिंग करी आज की विपक्ष को ढेर करने के लिए? सर, एज अ शिक्षा मंत्री मैं चाहूँगी कि जन जन तक शिक्षा पहुँचे और शिक्षा के थ्रू देश का विकास हो, तो मेरी ऐसी ही नीतियाँ रहेंगी सभी के लिए। ओके, और अब हम चलते हैं विदेश मंत्री हमारे फॉरेन मिनिस्टर काजल के पास। काजल, आप बताएं कि आज क्या भूमिका निभाएंगे? वैसे तो भारत का जो संबंध है सभी देशों के साथ अच्छा है, लेकिन हम और भी प्रयास करेंगे कि सभी देशों के साथ और भी हमारे संबंध मजबूत हो। बहुत बढ़िया काजल। अब हम चलते हैं, पीछे भी कुछ मंत्री बैठे हुए हैं, हालांकि इनको मुख्य रो में जगह नहीं मिली, पर इनका विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे कृषि मंत्री के तौर पर मौजूद है आज के यूथ पार्लियामेंट में कविता। कविता, बताएं कृषि मंत्री की भूमिका क्या रहेगी आपकी आज इसमें? सर, कृषि मंत्री की यही भूमिका रहेगी कि जो विपक्ष से हमारे लिए क्वेश्चन रहेंगे हम उसके आंसर करेंगे। और जी सर। ओके, और महिला एवं बाल विकास मंत्री का प्रभार मिला है बुशरा खान को। बुशरा, आप बताएं कि आप क्या भूमिका अदा करोगे इसमें? सर, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नीतियां लाएंगे और बच्चों को शिक्षित करके विकास के लिए नीतियां लाएंगे। ओके, और दूर करे कहीं हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है मनीराम। मनीराम, आप बताएं कि आप क्या भूमिका निभाओगे और कैसे लोगों को प्रेरित करोगे कि मैं इन फ्यूचर अगर ऐसा ही प्रभार मुझे मिलता है मैं ये करूँगा? सर, जैसे कि मुझे स्वास्थ्य संबंधित मंत्री का पद मिला है, तो मैं हमारे मतलब स्वास्थ्य संबंधित जो भी कार्य है या योजनाएं हैं उनको अग्रसर की ओर बढ़ाऊंगा। स्वास्थ्य संबंधित जो भी मतलब कुछ मतलब कार्य हो या स्वास्थ्य संबंधित कुछ हो, जैसे कि उसमें कुछ विकसित की ओर ले जाना हो, तो उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया मनीराम, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी सदस्यों के साथ है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और अब हम चलते हैं धांसू टीम की तरफ। धांसू टीम मतलब विपक्षी, विरोधी, और नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं बहुत ही कुख्यात विख्यात, और वो भी बोलने में सामने वाले की बोलती बंद करने वाले हितीश दुबे। हितीश, आपने आज क्या प्लानिंग करी है? सत्ता पक्ष का कार्य बाधित करेंगे या फिर संसदीय कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे? सर, हमारे प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो जनता का प्रश्न होगा, और प्रत्येक मंत्री जो है उनसे, उनके लिए हमारे पास कुछ प्रश्न है जिनका जवाब हम चाहेंगे कि वो दें, और अगर वो नहीं दे पाते हैं तो हम माननीय अध्यक्ष महोदय से उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करेंगे सर। ओके, और बाकी पूरी टीम तैयार है। आप देखोगे कि पूरे पर्चे और पूरे एकदम पूरे सबूतों के साथ में टीम तैयार हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। और पूरी टीम ने मतलब प्लानिंग कर ली है कि किसी प्रकार से सत्ता पक्ष से पूरी आज कुर्सी छीनी लेनी है, और आप सभी हाथ हिला करके अपना अभिवादन कर सकते हैं। हाई करो सब लोग। चलिए, और अब हम चलते हैं इस चरण में। हमारे अध्यक्ष, आज के यूथ पार्लियामेंट के अध्यक्ष महोदय हैं महेंद्र सिंह हंसोरिया जी, जो हमारे सीओ शाखा के सहायक संचालक भी हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि अध्यक्ष के तौर पर आप क्या क्या आज संसदीय कार्यवाही में जारी रखेंगे या कार्य करेंगे, बताएं।
जी सर, मेरे को ये कार्रवाई संचालन करने का महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है, तो मैं निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई को संचालन करवाने का कार्य करूंगा और जो भी नियम कानून बनेंगे अगर निष्पक्ष तरीके से बनेंगे तो जनता के हित में बनेंगे, तो मैं निष्पक्ष तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने इस पद का दायित्व पूरा करूंगा। अब ये सारे सदस्यों से हमारी चर्चा हो गई है। अब हम चलते हैं इस यूथ पार्लियामेंट के आयोजन करने वाले मुख्य सूत्रकार संयुक्त संचालक सोनू प्रकाश सर के पास कि इस यूथ पार्लियामेंट को स्टार्ट करने का या यहाँ पर आयोजित कराने का सीहोर शाखा में आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, कृपया आप बताएं। धन्यवाद सर। हम चाहते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं ये सब युवा हैं, तो युवा अभी से जाने की संसद की कार्यवाही कैसे होती है, इसकी संरचना क्या होती है और संरचना के साथ मतलब किस तरह से कार्रवाई संचालित होती है उस पर ये जाने अभी से। मतलब अब ये संसदीय कार्रवाई के बारे में जानेंगे तो अभी से अवेयर होंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण संस्था होती है हमारी संसद, उसी पर सारे देश के लिए सारे कानून योजनाएं सब वहीं से ही बनती है और एक जिम्मेदार भी होती है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है तो लोकतंत्र जनता का लोकतंत्र है, तो जनता के प्रतिनिधि वहाँ आते हैं, जनता के प्रति सभी लोग जवाबदेही होते हैं, तो वो जनता के प्रति जवाबदेही तो जनता जान सके कि किस तरह से वहाँ कार्रवाई होती है और किस तरह जनता की बात वहाँ पहुँचती है और किस तरह से चर्चा उस पर की जाती है। इस उद्देश्य से हम लोग ये आयोजित करवा रहे हैं। जी ओके, धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। बाकी सभी सदस्यों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मजेदार बात यह है कि मैं भी इसमें भूमिका निभाने वाला हूं। मैं विपक्ष की तरफ रहूंगा और सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल पे सवाल खड़े करने के लिए मैं तैयार हूं। तो सभी सदस्य कार्यवाही शुरू करने के लिए एक्साइटेड हैं और सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। और अब इससे रिलेटेड पार्लियामेंट से रिलेटेड जो वीडियो रहेगा वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मिलते हैं कल इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ में। धन्यवाद।